जय श्री श्याम, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? मैं नीलम भारती। लोग कहते हैं मैं इतना पूजा पाठ भगवान का करता हूँ या करती हूँ, भगवान हमें कष्ट देते हैं। परमात्मा हमें कष्ट नहीं देते हैं, बल्कि भगवान ईश्वर अपने भक्त के लिए वो मार खा जाते हैं। कैसे मार खा जाते हैं? दुर्योधन के राज्य में एक नाई रहता था। उस नाई का नाम था नंदा। नंदा का डेली बाय डेली एक काम रहा करता था, अपने मालिक के लिए यानी दुर्योधन के लिए बिछावन लगा देना, सेवा करना, पैर दबाना। एक बार नंदा पैर दबाते दबाते अपने मन में एक भजन गुनगुनाने लगा। कैसा भजन? चलो गोविंद के गुण गाएं, चलो गोविंद के गुण गाएं। दो पल की तेरी जवानी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, चलो जीवन को सफल बनाएं। चलो गोविंद, चलो गोविंद, चलो गोविंद के गुण गाएं। बेचारा नंदा अभी तो इतना कहा ही दुर्योधन गुस्से में आकर के एक लात लगा देता है। कहा, नंदा नमक खाते हो मेरा, पर नाम किसी और का लेते हो। सुनो, तुम्हारा समय, तुम्हारा टाइम, तुम मेरे पास पक्का 10 बजे सेवा करने के लिए चले आते हो। अगर कहीं 10 बज करके 1 मिनट भी आगे हुआ तो तुम्हारे शरीर पे एक कोड़ा पड़ेगा। लेकिन नंदा का डेली बाय डेली एक रूटीन था। अपने घर जाता था, सुबह होती थी, पूजा पाठ करके जब तक वो 5-10 ब्राह्मण को भोजन नहीं करा लेता तब तक वो दुर्योधन का सेवा करने नहीं जाता। ठीक जब सुबह हुई, नंदा स्नान किया, पूजा पाठ किया, सोचा जरा अपने मालिक का सेवा करने चले। जो ही वो घर से बाहर निकलता है, नजर पड़ जाता है उधर 5 तो ब्राह्मण आ रहे थे। मन में सोचने लगा नंदा कि अरे, जब तक मैं ब्राह्मण लोगों को भोजन ना करा लूं तब तक मैं सेवा करने नहीं जाऊंगा। नंदा ब्राह्मण लोगों को भोजन कराने में लग गया। उधर भगवान कृष्ण छलिया द्वारकाधीश माता रुक्मिणी के साथ बैठे थे। भगवान कृष्ण कन्हैया अपने मन में सोचने लगे कि ना जाने आज नंदा को ब्राह्मण लोगों को भोजन कराने में कितना समय लग जाएगा और कितना लेट से जाएगा और कितना कोड़ा इसके शरीर पे पड़ेगा। तो कारण तो मैं हूँ। अगर नंदा मेरा नाम नहीं लेता तो इसके शरीर पे कोड़ा नहीं पड़ता। तो आज नंदा खुद हमको ही बन जाता है। भगवान कृष्ण नंदा के रूप में दुर्योधन के पास चले जाते हैं और जा करके कहते हैं कि मालिक, आने में कुछ विलम्ब हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ। दुर्योधन कहता है कि नंदा, क्षमा मैं तो अभी तुम्हें तुरंत कर दूंगा, पर हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? कहा, सबसे पहले उस कन्हैया का नाम लेना छोड़ दे। भगवान कृष्ण अपने मन में सोचते हैं कि अरे, अगर मेरी जगह पे नंदा रहता तो क्या दुर्योधन के कहने पे मेरा नाम लेना छोड़ देता? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा तो करूँगा नहीं। भगवान कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं कि मालिक, खाल चाहे खिंचवाले, सूली पे चढ़ा दे मुझे, अन्य ना तोड़ाओ मालिक, गिरधारी नंदलाल। कहा, सूली पे चढ़ा दो, फांसी के फंदे पे लटका दो, पर उस कन्हैया से नहीं लटकाओ। दुर्योधन लगा कहने, तो फिर मार खाने के लिए तैयार हो जा। अरे दूध, जो सबसे कोड़ा मजबूत होगा जरा वही कोड़ा ला करके तो दे। दूध कोड़ा ला करके देता है। भगवान कृष्ण अपने शरीर पर से पीताम्बरी हटा लेते हैं और दुर्योधन गिन करके 5 कोड़ा लगा देता है। भगवान कृष्ण मार खा लेते हैं, प्रेम से अपने भक्त के लिए ऊपर से दुर्योधन को सेवा करते हैं और कहते हैं, मालिक क्या मैं जाऊं? भगवान कृष्ण चले जाते हैं। उधर नंदा ब्रह्म लोगों को जो भोजन करा रहा था, भोजन कराते कराते याद आता, अरे आज अपने मालिक
का सेवा करने हम नहीं गए, पता नहीं आज क्या होगा। नंदा वहां से दौड़ पड़ता है और अपने मालिक दुर्योधन के पास चला जाता और कहता है, मालिक मैं क्षमा चाहता हूँ, आज ब्राह्मण लोगों को भोजन कराने में कुछ विलम्ब हो गई, इसलिए मैं नहीं आ पाया। दुर्योधन कहता है, वाह, शायद तुम्हें कोई नहीं मिला तो तुम मुझसे मजाक करने आए हो। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, शायद तुमने सवेरे ठीक से मार नहीं लगा। ऐ दूध, जरा वही कोड़ा ला करके तो दे, जरा फिर से दोहरा दे। दूध कोड़ा ला करके देता है। उस समय भगवान कृष्ण को मैया रुक्मिणी महलम पट्टी लगा रही थी। भगवान कृष्ण व्याकुलतापन में आ जाते हो। माता रुक्मिणी पूछती है कि स्वामी, आज आप इतने व्याकुलतापन में क्यों? भगवान कृष्ण कहते हैं कि रुक्मिणी, जिस भक्त के लिए मैंने सवेरे इतना मार खाया, जिस सजा को दुर्योधन सवेरे दे चुका है, फिर वही सजा को दोहराने जा रहा है, फिर मैंने मार किस लिए खाया? भगवान कृष्ण दौड़ पड़ते हैं। इधर नंदा रोना चाहता है पर रो नहीं पाता है। रोना चाहे रो ना पाए, ए दिल कितना मजबूर है, मुझको पता कुछ भी नहीं है, मालिक ये मंजूर है। रोना चाहे, नंदा रोना चाहता है पर रो नहीं पाता है। दुर्योधन जो ही कोड़ा उठाता है, भगवान कृष्ण पीछे से कोड़े को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि दुर्योधन, जो सजा को तुम सवेरे दे चुके हो, फिर वही सजा को दोहराने जा रहे हो। दुर्योधन कहता है, कन्हैया स्वीकार करता है कि सवेरे मैंने मार नहीं खाया। भगवान कृष्ण कहते हैं, हाँ सवेरे मार खाया है, तुम जानना चाहते हो? अरे तुम्हारे दरवाजे पे नंदा बन करके मैं आया था। भगवान कृष्ण अपने शरीर पर से पीताम्बरी हटा देते हैं और 5 कोड़े का निशान दिखा देते हैं और कहते हैं कि नंदा, अब तुम इस दरबार में रहने लायक नहीं हो, चलो मेरे साथ। भगवान कृष्ण नंदा को लेकर के चल देते हैं, यही कहते हुए, चलो गोविंद के गुण गाएं, चलो गोविंद के गुण गाएं। 2 पल की तेरी जवानी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, चलो जीवन को सफल बनाए। चलो गोविंद, चलो गोविंद के गुण गाएं। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। जय श्री श्याम, जय श्री राम।